क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने किसी प्लैंक का विकिरण नियम पढ़ा था। उसमें हमने प्लैंक के विकिरण नियम से हमने समीकरण प्राप्त की थी। उस समीकरण आज हम दोबारा से लिख रहे हैं। S1 हमने एक समीकरण को दूसरी समीकरण में से घटाया था। उसके बाद हमारे पास एक व्यंजक आया था S1 इंटू 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू अपॉन के टी। हमारे पास एक समीकरण आई थी घटाने के बाद में S1 इंटू 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू अपॉन के टी बराबर एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू अपॉन के टी बट्टा 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू बटा के टी। हमने एक समीकरण आई थी, आगे वाली समीकरण में से पीछे वाली समीकरण हमने घटाई थी। घटाने के बाद हमारे पास ये एक समीकरण आई थी। उस समीकरण को इस समीकरण के बाद में आगे से हम हल करेंगे। यह समीकरण कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद इस समीकरण को आगे से आज हल करेंगे। ये देखो S1 के गुणा में है और बाएं पक्ष से अगर दाएं पक्ष में एक राशि गुणा में है वो जाएगी तो वो किस में जाएगी? भाग में। अगर इस राशि का अगर हम पक्षांतरण करें तो यह राशि बाएं पक्ष में गुणा में है और दाएं पक्ष में जाएगी तो ये किस में हो जाएगी? ये हो जाएगी भाग में, यानी ये बट्टे में जाएगी। बट्टे में ऐसी की ऐसी राशि एक पहले से है तो ये और ये राशि दोनों राशि आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगी? स्क्वायर। S1 बराबर S1 का मान आएगा एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू बटा के टी अपॉन x से x गुणा होंगे तो x स्क्वायर। इसी प्रकार 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू बटा के टी और इसका स्क्वायर। इससे हम समीकरण दे देते हैं 8। इसी प्रकार हमने जिस समीकरण में कल ऐसे लिखा था बराबर S1 बटा S2, उसके बाद हमने S1 लिया था। उसके बाद S1 को हमने ये प्राप्त किया कि S1 एक गुणोत्तर श्रेणी है। S1 का हमने योग ज्ञात किया था और उसके बाद S1 का ये मान हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम S2 लेंगे। समीकरण 4 से हमें S2 का मान क्या प्राप्त होगा? समीकरण 4 से S2 बराबर समीकरण नंबर 4 से S2 का मान आएगा समेसन n बराबर 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट और इसके अंदर आएगा e की घात माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। अब देखो इससे हम खोलेंगे। समेसन का मतलब होता है योग, यानी इसमें n बराबर सबसे पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे लिखते जाएंगे और एक सीरीज बनेगी S2 इजिकल टू बराबर। सबसे पहले इसमें हम 0 लिखेंगे। इसके अंदर स्मॉल n के स्थान पर अगर हम 0 लिखेंगे, ये पूरी की पूरा राशि 0 से गुणा होकर के हो जाएगी 0 और e की घात माइनस 0, e की घात माइनस 0। यह माइनस 0 1 के बट्टे में जाएगी तो e की घात प्लस 0 हो जाएगी और e की घात 0 that मान होता है 1। 1 में 1 का भाग देखें तो उत्तर आएंगे 1। n बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 1। n बराबर 1 रखो। n के स्थान पर 1 रखेंगे, e की घात माइनस एच न्यू अपॉन के टी। अब n की जगह 2 रखो, e की घात
2h न्यू अपॉन के टी। एन की जगह 3 रखो, 0 1 2 3 रखेंगे। ई की घात -3h न्यू अपॉन के टी। ये एक श्रेणी चलती जाएगी। इस श्रेणी को हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 9। समीकरण नंबर 9 कौन सी श्रेणी है? सबसे पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में विचार करेंगे, देखेंगे कि ये कौन सी श्रेणी है। दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं। अगर समान संख्या प्राप्त हो तो वो समांतर श्रेणी होती है। लेकिन यहाँ पर घटाने पर समान संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरे पद में पहले पद का भाग दो, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग देंगे, चौथे पद में दूसरे पद का भाग देंगे और हमें समान संख्या प्राप्त हो तो ऐसी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। आइए हम देखते हैं। इस संख्या में इसका भाग देंगे, यही संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या में इस संख्या का भाग दो, e की घात -2h न्यू अपॉन के टी में e की घात -h न्यू अपॉन के टी का भाग देंगे। तो ये e की घात -h न्यू अपॉन के टी नीचे माइनस में, ऊपर आएगा तो प्लस में। और ये पहले से माइनस के 2h न्यू है और प्लस का h न्यू आएगा, ज़्यादा किसके? माइनस के। कितने ज़्यादा? 1। इसी प्रकार इस पद में इस पद का भाग देंगे, -3 में से प्लस के 2 जाएंगे, कितने प्राप्त होंगे? -1। यानी प्रत्येक संख्या में अगली संख्या में पूर्व संख्या का भाग देने पर समान संख्या प्राप्त हो रही है। यह गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है, समीकरण 9 एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है जिसका योग होता है a/1 - r, जहां a प्रथम पद है, r सार्वय अनुपात है। आइए समीकरण 9 की एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसका योग कीजिए। S2 बराबर a पहला पद बट्टा 1 - r, r यानी सार्वय अनुपात, e की घात -h न्यू अपॉन के टी। इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 10। समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 10 दोनों को हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। समीकरण नंबर हमारे 4 था, समीकरण नंबर 4 था औसत ऊर्जा E बराबर S1/S2, यानी S1 में S2 का भाग देना है। सबसे पहले लिखेंगे S1 h न्यू E की घात -h न्यू बटा के टी। इसमें भाग देंगे 1 - e की घात -h न्यू बटा के टी का स्क्वायर। इस पद में इसका भाग देंगे। हम जानते हैं बट्टे के बट्टे में जो संख्या होगी वो ऊपर आएगी तो गुणा में हो जाएंगी, गुणा ये ऊपर आएगी। 1 - e की घात -h न्यू अपॉन के टी बट्टे 1। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को देखिए समान है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, एक घात बच जाएगी। समीकरण नंबर 11 है। समीकरण नंबर 11 को e की पावर h न्यू बटा के टी से अंश और हर में हम गुणा करेंगे।
समीकरण नंबर 11 के अंश और हर में e की घात h न्यू बटा kt से गुणा करने पर। समीकरण नंबर 11 के अंश और हर में e की घात h न्यू बटा kt से गुणा करने पर। गुणा करेंगे e की घात h न्यू बटा kt से गुणा करेंगे तो ये माइनस की राशि होगी और ये प्लस की राशि है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए औसत ऊर्जा E बराबर h न्यू e की घात माइनस h न्यू बटा kt बटा 1 माइनस e की घात माइनस h न्यू बटा kt। इससे हम अंश और हर में किससे गुणा करेंगे? e की घात h न्यू बटा kt। देखिए कैंसिल हो जाएंगी, e की घात समान है विपरीत चिन्ह है, यानी इनका योग e की घात 0 होगा, e की घात 0 का मान 1 होगा, ऊपर बचेगा h न्यू। e की घात h न्यू बटा kt को 1 से गुणा करेंगे, e की घात h न्यू बटा kt माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 1। यह है औसत ऊर्जा। हम जानते हैं यह समीकरण नंबर 12 है। अतः प्लांक के अनुसार औसत ऊर्जा kT न होकर के समीकरण नंबर 12 द्वारा दी जाती है। अतः प्लांक के अनुसार औसत ऊर्जा kT न होकर समीकरण नंबर 12 द्वारा दी जाती है। समीकरण नंबर 12 द्वारा दी जाती है। हम जानते हैं कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या कितनी होती है? हम जानते हैं कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या कितनी होती है? n न्यू d न्यू। कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या n न्यू d न्यू होती है। विधाओं की संख्या होती है n न्यू d न्यू और वो होती है 8 पाई न्यू स्क्वायर, 8 पाई न्यू स्क्वायर बटा c क्यूब इंटू d न्यू। समीकरण नंबर 13 है। अब हम कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या ज्ञात करने के बाद हम ज्ञात करेंगे औसत ऊर्जा घनत्व है, यानी औसत ऊर्जा घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? u न्यू d न्यू से। औसत ऊर्जा घनत्व है। औसत ऊर्जा घनत्व u न्यू d न्यू, यानी n न्यू d न्यू कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या को औसत ऊर्जा से गुणा कर देंगे, यानी n न्यू d न्यू को औसत ऊर्जा से गुणा कर देंगे। आइए गुणा करते हैं। 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब इंटू औसत ऊर्जा का सूत्र है h न्यू बटा e की घात h न्यू बटा kt माइनस 1 इंटू d न्यू। आइए इस समीकरण को आगे और सरल करते हैं।
न्यू स्क्वायर से न्यू को गुणा करने पर न्यू क्यूब, और चतुर्भुज करें तो आएगा यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई 8 पाई एच न्यू क्यूब, एच न्यू क्यूब बटा सी क्यूब इंटू 1 अपॉन ई की घात एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू टी। 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, यह प्लांक का ऊर्जा घनत्व का सूत्र कहलाता है। यह प्लांक का ऊर्जा घनत्व का सूत्र कहलाता है। यू न्यू डी न्यू वाला ये कौन सा है? प्लांक का ऊर्जा घनत्व का सूत्र कहलाता है। इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 14। अगर समीकरण 14 के अनुसार अगर हम यू न्यू और न्यू के बीच में ग्राफ खींचे, समीकरण 14 के अनुसार अगर यू न्यू और न्यू के बीच में यानी ऊर्जा घनत्व और आवर्ती के बीच में हम ग्राफ खींचे तो वह ग्राफ कर्षणिका से प्राप्त ग्राफ के समान ही प्राप्त हुआ था। कर्षणिका से प्राप्त ग्राफ हमने पहली क्लास में ऐसे ग्राफ बनाया था, T1, T2, T3। हमने एक पहली क्लास में ऐसे पढ़ा था कि एक कर्षणिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम निम्न होता है, यानी कर्षणिका से प्राप्त ग्राफ हमने पहली क्लास में बनाया था। वह ग्राफ कर्षणिका से प्राप्त ग्राफ और इस सूत्र के अनुसार ऊर्जा घनत्व और आवर्ती के बीच में खींचे गए ग्राफ के समान ही प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं प्लांक ने किसी कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरण के लिए ऊर्जा घनत्व का सूत्र भी स्थापित किया और प्राप्त प्रायोगिक ग्राफ की विवेचना भी की। अब इस सूत्र को हम ये आवर्ती के पदों में न्यू, इसे हम लेमडा के पदों में भी अन्य रूप में भी रूपांतरित कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं प्रकाश की आवर्ती न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है। इसका अवकलन कीजिए, इसका अवकलन कीजिए, न्यू का अवकलन डी न्यू, सी प्रकाश का वेग कांस्टेंट, 1 अपॉन लेमडा का अवकलन 1/λ² और लेमडा का अवकलन डी लेमडा। माइनस नहीं लगाएंगे, केवल मापांक लेंगे। माइनस भी आएगा लेकिन हम केवल मापांक लेंगे। अब इसका प्रयोग न्यू और डी न्यू का समीकरण नंबर 14 में करने पर, समीकरण 14 से यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई एच न्यू क्यूब, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा 3 बटे सी क्यूब बराबर इंटू 1 अपॉन ई की घात एच, एच के बाद में न्यू, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा
और के टी पहले से ही है -1 डी न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल, लेमडा की घात 3 और ये लेमडा की घात 2, लेमडा की घात 5, 8 पाई एच और ये सी, ऊपर बचेगा 8 पाई एच और सी, लेमडा की घात 3 और 2, लेमडा की घात 5 इंटू 1 अपॉन ई की घात एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 डी लेमडा। ये क्या है? ऊर्जा घनत्व का सूत्र लेमडा के पदों में, यह है ऊर्जा घनत्व का सूत्र न्यू के पदों में, और यह है ऊर्जा घनत्व का सूत्र लेमडा के पदों में। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 15। अब हम प्लांक के विकिरण नियम से रेले और जीन का नियम, वीन का वितरण नियम, इन नियमों की हम स्थापना करेंगे। सबसे पहले हम प्लांक का नियम है उसकी सीमाएं हैं, एक तो निम्न आवृत्ति की सीमा और दूसरी उच्च आवृत्ति की सीमा। प्लांक का विकिरण का नियम निम्न आवृत्ति की सीमा में रेले व जीन के नियम में बदल जाता है, और प्लांक का विकिरण नियम उच्च आवृत्ति में वीन के वितरण नियम में बदल जाता है। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम निम्न आवृत्ति में बदलेंगे, निम्न आवृत्ति की सीमा में। केस फर्स्ट, निम्न आवृत्ति की सीमा में, निम्न आवृत्ति की सीमा में अब देखिए आवृत्ति निम्न है तो एच न्यू इज लेस देन के टी, यानी आवृत्ति का मान बहुत ही कम है। एच न्यू इज लेस देन के टी, तो एच न्यू बटा के टी का मान कितना होगा? इज लेस देन 1, के टी भाग में आ गया, कुछ नहीं बचा 1। अब अगर दोनों में ई की घात कर दें, दोनों पक्षों में ई की घात कर दे, ई की घात एच न्यू बटा के टी हो जाएगा, इज लेस देन 1, यानी ई की घात एच न्यू बटा के टी है, ये 1 की तुलना में बहुत छोटा है। ये मान समीकरण नंबर 14 में प्रयोग करने पर, समीकरण 14 से, समीकरण 14 से हमें यू न्यू डी न्यू प्राप्त होगा, बराबर 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू 1 अपॉन ई की घात एच न्यू बटा के टी है, वो 1 की तुलना में बहुत छोटा है, इसको नगण्य मानकर छोड़ने पर ई की घात एच न्यू बटा के टी है, ये बहुत ही छोटा है। ई की घात एच न्यू बटा के टी का अगर हम प्रसार करें तो वो प्रसार क्या आएगा? ई की घात एच न्यू बटा के टी का प्रसार आएगा 1 प्लस एच न्यू बटा के टी। आगे की घातों को हम नगण्य मानकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यहाँ पर ई की घात एच न्यू बटा के टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एच न्यू बटा के टी। ई की घात एच न्यू बटा के टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एच न्यू बटा के टी बटा के टी -1 डी न्यू, समीकरण 14 से, प्लस 1 -1 कैंसिल, 8 पाई एच न्यू क्यूब बटा सी क्यूब इंटू के टी बटा एच न्यू डी न्यू। ये न्यू क्यूब है और ये न्यू है, 3 घात कट के 2 घात बच गई, 8 पाई एच न्यू स्क्वायर के टी बटा सी क्यूब डी न्यू, ये है यू न्यू डी न्यू। इस समीकरण को देखिए, 8 नियतांक, पाई 22/7 नियतांक, एच प्लांक नियतांक 6.626 इंटू 10⁻34 जूल गुणा सेकंड नियतांक, न्यू स्क्वायर के बोल्ट्जमान नियतांक
टी परम ताप दिए गए परम ताप पर, सी क्यूब नियतांक दिए गए परम ताप पर यू न्यू किसके समानुपाती है, न्यू स्क्वायर के। ये क्या है, जो कि रेले तथा जीन का नियम है, जो कि रेले तथा जीन का नियम है। जो कि रेले तथा जीन का नियम है। अब देखिए, अब हम उच्च आवृत्ति की सीमा में अध्ययन करेंगे। केस सेकंड है उच्च आवृत्ति की सीमा में। उच्च आवृत्ति की सीमा में उच्च आवृत्ति है, यानी एच न्यू का मान ग्रेटर देन है किससे, के टी से। आवृत्ति उच्च है। न्यू की जगह अगर हम एच सी, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। के टी, ये के टी इज ग्रेटर देन 1। एक से एच सी अपॉन लेमडा के टी बहुत बड़ा है। समीकरण नंबर 15 से देखिए, समीकरण नंबर 15 से आप इस मान को पुट करेंगे। समीकरण नंबर 15 से u लेमडा डी लेमडा का मान आएगा 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की घात 5 इंटू, ये एक से बहुत बड़ा है, ई की घात एच सी अपॉन, ये एच सी अपॉन लेमडा के टी एक से बहुत बड़ा है, तो ई की घात एच सी अपॉन लेमडा के टी भी एक से बहुत बड़ा होगा। अर्थात एक को हम नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। 1 अपॉन ई की घात एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 डी लेमडा, ये मान है, ये एक से बहुत ज़्यादा है। इस कारण इस मान को नगण्य मानकर छोड़ने पर 8 पाई एच सी बटा लेमडा 5 इंटू ई की घात एच सी 1 अपॉन ई की घात एच सी अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा। एच सी बटा लेमडा के टी नीचे है, ऊपर आएगा तो घात में माइनस हो जाएगा। 8 पाई एच सी बटा लेमडा 5 इंटू ई की घात माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी। देखिए 8 पाई एच सी ये एक नियतांक है, यू लेमडा डी लेमडा बराबर, ये एक नियतांक है, 8 पाई एच सी, इसको हम ए मान लेते हैं, कोई नियतांक है। और देखिए एच सी बटा के, ये भी एक नियतांक है, एच सी बटा के बोल्ट्जमान नियतांक, एच प्लांक नियतांक, सी प्रकाश का वेग नियतांक है। इसको अगर हम स्मॉल ए मान ले, इसको हम कैपिटल ए मान ले, और इसको और बटा इसको स्मॉल ए मान ले, तो इस समीकरण, ये समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए ये समीकरण, इस समीकरण ऐसे हो जाएगा, यू लेमडा डी लेमडा बराबर कैपिटल ए बटा लेमडा की घात 5 स्मॉल ई की घात माइनस ए बटा लेमडा टी। समीकरण नंबर 16। ये क्या है, वीन का वितरण नियम, जो कि वीन का वितरण नियम है, जो कि वीन का वितरण नियम है। जो कि वीन का वितरण नियम है। सबसे पहले हमने निम्न आवृत्ति की सीमा में अध्ययन किया था, उसके बाद में दूसरा केस था उच्च आवृत्ति की सीमा में। हम केस फर्स्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। हमने केस फर्स्ट का अध्ययन किया था, वहाँ पर हमने लिखा था निम्न आवृत्ति की सीमा में, उसकी जगह हम उच्च तरंगदैर्घ्य की सीमा में भी लिख सकते हैं। क्यों? देखिए
आवर्ती तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि c प्रकाश का वेग एक नियतांक है। आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जहां हम आवर्ती निम्न होगी तो वहां तरंग दैर्ध्य उच्च कह सकते हैं, जहां आवर्ती उच्च होंगी वहां तरंग दैर्ध्य निम्न कह सकते हैं। तो हम के सेकंड को एक अन्य नाम से भी जाना जा सकता है। हमने यहाँ पे लिखा है उच्च आवर्ती की सीमा में, इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं निम्न तरंग दैर्ध्य की सीमा में, निम्न तरंग दैर्ध्य की सीमा में। केस फर्स्ट हमने लिया था निम्न आवर्ती की सीमा में, उसे हम उच्च तरंग दैर्ध्य की सीमा में यह भी लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे का टॉपिक हम कल अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को आदर्श ऑनलाइन क्लासेज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।